आज हम बताएंगे आपको कि जब 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाया जाता है, किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाया जाता है। मतलब पहला अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। इसमें जब कोई पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाती है तो नेट प्रॉफिट को किस प्रकार सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, रेमुनेशन के नाम से, जनरल रिजर्व जो बच जाता है, उनकी अकाउंटिंग रेशियो जो होती है पार्टनर के बीच में, उसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसके बाद ये नेट प्रॉफिट तब निकलता है जब पार्टनरशिप फर्म सारे खर्चे, सारे एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने के बाद जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है, उन्हीं में से क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। एप्रोवेशन का मतलब होता है बंटवारा, कि जो भी प्रॉफिट एक पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये किस अकाउंट साइड आता है, ये क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद इनमें से जो जो सारी चीज़ उनको दिया जाता है, जो कमीशन के नाम पे, सैलरी के नाम पे, कमीशन के नाम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनेशन, जनरल रिजर्व, ठीक है, इन सबको ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। यदि कोई पार्टनर्स को ड्राइंग मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पार्टनर के ऊपर क्या एक पाबंदी लगाई जाती है ताकि वो फर्म से कम पैसे निकाले, उसे ड्राइंग के नाम से दिखाया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड, ये एक पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। उसके बाद जो बच जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हिसाब से वो ए और बी, मान के चलो कि ए और बी पार्टनर है, बच जाता है तो कितना बच गया हमारा, हमने 2 लाख रुपये माना था नेट प्रॉफिट, इसमें से हमने सैलरी दिया 50,000, 30,000, 20,000, 40,000, 20,000, सारे क्या एक्सपेंसेस हो गए अलग अलग नाम से। तो उसके बाद जो बच गया, इनके बाद 1 रेशियो था, 1:1, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो बच गया 50,000, तो 25 रुपये बच गए। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, इनके रेशियो थे। जब कोई एग्रीमेंट ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे कि रेशियो इक्वल है, तो ए और बी के नाम से हमें दिखाया कि 1:1, कितना रेशियो था, 1:1 हमने निकाला। तो 50,000 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 25,000 और फिर 25,000 रुपये। फिर इनकी क्या करते हैं, हम इनकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, जनरल अकाउंट में। तो क्या किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हमने क्या किया, सभी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद सैलरी अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कमीशन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, रेमुनेशन क्रेडिट और जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। तो क्या हो गया, ये ट्रांसफ़र की एंट्री है, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, तो हमारे लिए इनकम हुआ। प्रॉफिट लॉस में कहाँ देखा हमने, क्रेडिट साइड में देखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्रेडिट कर दिया। फिर प्रॉफिट लॉस को हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस को हमने बांटा, ठीक है, 50,000 बचे तो ये डेबिट कर दिया, तो इन को क्रेडिट कर दिया। फिर कैश चाहिए, बिजनेस में पैसे लगाए, कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, कितना 2 लाख रुपये लगाया तो 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, यदि किसी पार्टनर क्या दिया हमने, सैलरी दिया, उसकी एंट्री ये होती है, क्योंकि कैश तो देंगे नहीं, क्या करेंगे, उनके कैपिटल को हम ऐड कर देंगे। फिर होती है हमारे पास कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन को बनता है इफ एग्रीमेंट विद पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या होता है, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहला बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, पहला बनाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं जनरल एंट्री, और कई बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है। इस प्रकार से हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, जो मतलब पार्टनरशिप एक्ट में यदि एग्रीमेंट बताया गया तो उसके हिसाब से हम सारे एंट्री को क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट हमने ऐसे सीखा। कोई भी डाउट आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।